तो फिगर क्या कह रहा है, जैसा फिगर दिया हुआ है वैसा फिगर हम लोग बना लेते हैं। फिगर बन गया है आपका। फिगर के अकॉर्डिंग करा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल सही है। कह रहा है इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसमें कह रहा है कि AD वाली लाइन किसके इक्वल है, BC के इक्वल दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है आपका, एंड एंगल DAB। DAB कहने का मतलब ये पूरा एंगल, D से स्टार्ट किया, D से गया A पर, A से आया B पर, तो ये पूरा एंगल ये DAB हो जाता है आपका। ठीक, आगे इसी में कह रहा है इक्वल टू CBA। CBA कहने का मतलब ये पूरा आपका इक्वल हो जाता है। ठीक, तो आप आगे आपसे क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट ABD ये छोटा वाला ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा है। ये ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। नहीं समझ में आया, कौन कौन सा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कैसे दिखा पाएंगे, आप यहां से ऐसे ही देख लीजिए, फिगर में ही मैच कर लीजिए। कह रहा है ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये वाली लाइन कॉमन हो गई, ये वाली देखिए ये वाली लाइन कॉमन हो गई, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो आपका काम हो गया। इतना ही तो आपको देखना था, और जैसे ही आपको ये मिला आपका काम हो गया। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। देखिए ट्रायंगल चुनते वक्त हम लोग कोई जरूरी नहीं कि हम लोग ऑर्डर पर ध्यान दें। ऑर्डर का ध्यान जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ऑर्डर में चीजों को लिखें। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि AD इज इक्वल टू, हाँ एक चीज का और याद रखना, जिस ट्रायंगल को आप पहले लिखोगे उसकी इंफॉर्मेशन भी पहले ही लिखोगे आप। तो AD इज इक्वल टू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू BC। कहां से मिला है, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन कंडीशन है। कहां से मिला है, ये गिवन कंडीशन से मिला है। और दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो आपको मिल रहा है एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये कहां से मिल रहा है आपको, ये भी गिवन कंडीशन से आपको मिल रहा है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन है। AB इक्वल टू AB क्या है, ये कॉमन है। ठीक, तो आपको कौन सा रूल लग गया दोनों की कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए, बाई SAS रूल। क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी लिखते वक्त आपको ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग किसकी पोजीशन फिक्स करते हैं, एंगल की पोजीशन फिक्स करेंगे। तो एंगल के अकॉर्डिंग ये A वाला एंगल किसके इक्वल जा रहा है, B के। A अगर आप देखिए यहाँ स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब B कहाँ आएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, AB इज इक्वल टू AB अगर यहाँ पर शुरू में है तो यहाँ भी AB ना लिख करके फिर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, BA लिखना पड़ेगा। ठीक, दूसरा AD इज इक्वल टू BC। AD शुरू और लास्ट में, तो BC कहाँ होगा, शुरू और लास्ट में होगा। और ये आपका क्या हो जाता है, ट्रायंगल प्रूव हो जाता है। ये पहला नंबर आपको प्रूव होकर के मिल गया। दूसरी चीज कहता है BD इज इक्वल टू AC आपको प्रूव करना है। तो यहीं से देख लीजिए, ये देखिए ये और ये BD इज इक्वल टू AC दो लास्ट वाले मिल रहे हैं, तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे, BD इज इक्वल टू AC। ये कहां से मिला है, ये सेकंड भी मिल गया है, कहां से मिला है,
बाई CPCT CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकेंड वाला भी रिजल्ट आपको मिल जाता है, तो इसको हमको लोग इसको घेरा नहीं बनाइए, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, बाकी यहाँ घेरा नहीं करिएगा, ठीक। दूसरी चीज, अब और आपको क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू, किसको कह रहा है, एंगल BAC। देखिए ABD कहने का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल जा रहा है, देखिए ये वाला एंगल, अब यहां से वर्टेक्स से आप चेक कर सकते हो, बी वाला वर्टेक्स किसके इक्वल जा रहा है, ए के, तो ए वाला का मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल है ना, दूसरे ट्रायंगल का ये वाला एंगल होगा। तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, इसी से मिल जाता है एंगल ABD, एंगल ए, या इसको 1 2 करके नाम इसको इरेज करके मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं। तो इसको अगर हम लोग 1 मान लेते हैं इसको, तो क्या मिलेगा भाई, ABD कर रहा है, तो देखिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 1 और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 2, बी वाला वर्टेक्स ए के इक्वल जा रहा है, बी वाला वर्टेक्स ए के इक्वल जा रहा है, इसलिए क्या होंगे, वो एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल क्या मिल जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के मिलेगा बाई CPCT, ठीक। अब इसी को हम लोग एंगल के फॉर्म में लिख लेते हैं, जो वर्टेक्स दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख ले, तो क्या लिख पाएंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल, इसके इक्वल हो जाएगा BAC के, BAC के, ऐसे BAC। ये आपका थर्ड वाला रिजल्ट मिल जाता है। इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। करा L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्या करा, L और M 2 पैरेलल लाइंस है, तो हम लोग 2 पैरेलल लाइंस बना देते हैं, ये हो गई L M 2 पैरेलल लाइंस है। और क्या इसमें दिया हुआ है, आर इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, इंटरसेक्ट हो रहे हैं दूसरी पैरेलल लाइंस P और Q से, एक हो गई P, दूसरी हो गई Q, ठीक। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका नाम दिया हुआ है, इसको दिया है A, फिर दिया है B, C और इसका नाम दिया है D। और क्या किया है, A से C को ज्वाइन किया हुआ है। अब इसमें जो आपको दिखाना है ABC की बात करा और ADC की बात करा है, सिंस L पैरेलल टू M, अगर L M के पैरेलल है तो इससे आपको क्या मिलेगा, या अगर M के पैरेलल है, ये वाली लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है, तो यहां से ऐसे देखिए ये आपको क्या बना रहा है, Z, L पैरेलल टू M है, AC क्या होगा आपका, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल मिलेगा। देखिए Z बना रहा है ना, ऐसे देखिए। दूसरी चीज, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसकी सहायता से आपको क्या मिलेगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल जा रहा है, इसके इक्वल जा रहा है, ठीक। इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए, इसका नाम 3 दे दीजिए, इसका नाम 4 दे दीजिए, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस L पैरेलल टू M, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू 1, हम लोग पहले इसको ले रहे हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे, तो 2 इज इक्वल टू 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 के हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा अगर हम लोग देखें, सिंस
P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q। तो ये क्यों मिला है, इसको भी, इसकी रीजन भी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। रीजन क्या आएगा इसका, इसका रीजन क्या है, पैरेलल इसके एंगल के इक्वल होने का क्या रीजन है बताइए। अल्टरनेट। ठीक, इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल 4 को। क्या होगा, यहां भी कौन सा रीजन आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रीजन आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या मिल रहा है, AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC। ये कहां से मिल रहा है, कॉमन है। ठीक, अब इतनी इंफॉर्मेशन को हमें क्या लिख लेना है, इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ट्रायंगल, कौन सा रूल लग रहा है, देखिए एंगल साइड एंगल, ऐसे देखिए एंगल साइड, ये एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक, तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी ये लिखेंगे बाई एस, बाई एंगल साइड एंगल रूल। क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल लिखना है तो आपको पता है एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के। 2 का वर्टेक्स कौन है, C। ठीक, और 1 का वर्टेक्स कौन है, A। इसका मतलब C वाला किसके इक्वल जा रहा है, A के। तो मतलब C लास्ट में है तो A यहाँ पर कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 3 वाला वर्टेक्स 4 के, 3 का वर्टेक्स कौन है, A, और 4 का वर्टेक्स कौन है, C। इसका मतलब A किसके इक्वल जा रहा है, C के। A अगर यहाँ शुरू में है तो यहाँ पर C कहाँ आएगा, शुरू में आएगा। उसके बाद फिर आप देख पा रहे हो AC इक्वल टू है, तो बचा हुआ कौन है, बचा हुआ D है यहाँ पर। यहाँ पर बीच में कौन आएगा, D आ जाएगा। ठीक, बचा हुआ भर जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, और यही पूछ भी रहा था आपके क्वेश्चन में। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें फिगर बना हुआ है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या बना लें, फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो फिगर के अकॉर्डिंग APBQ, A, यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है P, और इससे क्या ड्रा किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है 90 डिग्री, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है 90 डिग्री। ठीक, और इसके नाम भी दिए गए हैं P और Q, P एंड Q। इसके सॉरी P, इसका नाम B दिया गया है, सॉरी इसका नाम क्या दिया है, B। और कह रहा है AB इज, इसमें दिया है AB, L इज अ लाइन, इसका नाम दिया है L, L इज अ लाइन विच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल और ये अलग अलग एंगल हो जाएंगे, 1 और ये 2 बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट होंगे तो इक्वल होंगे। तो क्या कर रहा है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर्स दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB, ये प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग दो ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट कर देता हूं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ABQ अगर ले लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 होगा। क्यों होगा, सिंस
L is bisector of angle A. L is bisector of angle A. L क्या है? L वाली जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 होगा। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में अगर हम लोग चले तो हम लोग क्या पाएंगे? यहां पर देखिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहां से मिल रहा है? दिस इज गिवन कंडीशन, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, गिवन कंडीशन से मिल रहा है। ठीक है। दूसरी चीज हम लोग देख पा रहे हैं, AB इज इक्वल टू AB कहां से मिल रहा है? कॉमन है। ठीक, तो आप यहां पर ध्यान से समझिए। तो यहां पर आपको जो मिला है वो क्या मिला है? देखिए एंगल साइड, एंगल साइड मिल रहा है कि नहीं? बताइए। एंगल साइड, तो कौन सा रूल लगा भाई? कौन सा रूल लगा? AAS रूल। बाई AAS रूल ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब देखिए कॉन्ग्रेंसी लिखते वक्त मैंने आपको बताया था, फिर उसका यूज करेंगे हम लोग। तो आपका एंगल इसके अकॉर्डिंग देखिए एंगल P किसके इक्वल जा रहा है? एंगल Q के। P यहां पर बीच में है तो Q कहां आएगा? बीच में आएगा। 2 इज इक्वल टू 1, 2 का भी वर्टेक्स A है, 1 का भी वर्टेक्स A है, इसका मतलब A इज इक्वल टू A जा रहा है। A अगर स्टार्टिंग में है तो यहाँ भी A कहाँ आएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद फिर दिया AB इज इक्वल टू AB, तो AB शुरू और लास्ट में है तो यहाँ भी AB कहाँ होगा? शुरू और लास्ट में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है। पहली चीज प्रूफ हो गई। ये फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल गया। दूसरा रिजल्ट में आपको क्या दिखाना है? BP इज इक्वल टू BQ। BP यहीं से देखिए मिल जा रहा है, BP इज इक्वल टू BQ, सीधा सीधा मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? PB इज इक्वल टू QB लिख दीजिए, और अथवा और इसी को चाहे जो लिख दीजिए, चाहे BP इज इक्वल टू BQ लिख दीजिए। ये कहां से मिला है? बाई CPCT की सहायता से मिल रहा है। ठीक, ये दूसरा भी रिजल्ट प्रूफ हो जाता है आपका। ठीक, ये सेकंड रिजल्ट हो गया। और थर्ड रिजल्ट भी है क्या इसमें? RB is equidistant from the arms of angle A। और तो सही है, एक ही बात हो गई। BP इज इक्वल टू BQ है तो इसका मतलब इक्विडिस्टेंट तो है ही, तो एक ही चीज है। समझ में आ गया कि नहीं? यही दो चीजें प्रूव करनी थी कि और कुछ था? यही दो चीजें प्रूव करनी थी, और कुछ नहीं प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, बोलिए कोई डाउट है? नो सर। तो सॉल्व कर लीजिए इसको।